में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले इश्तिहारी मुलजिम नजीर भट्ट उर्फ कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। 80 वारदातों में 23 साल सजा काटने वाला शख्स अब क्या चाहता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नजीर भट्ट उर्फ टेडी गुज़श्ता 23 साल से रावलपिंडी में डकैती और राहज़नी की वारदातें करता रहा। कई बार जेल गया, लेकिन अब वो जराइम की इस दुनिया से आज़ादी चाहता है। थाना बन्नी की पुलिस गश्त पर थी कि इक़दाम कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी नजीर भट्ट को मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा गया। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम का पीछा किया और हाथापाई हो गई। इस दौरान फायरिंग से मुलजिम का साथी शदीद जख्मी हो गया और नजीर भट्ट के कब्जे से मनशियात भी बरामद कर ली गई। ये साबका डकैत है, कम अज़ कम 75 से 80 मुकदमात में चलान हो चुका है। अभी ये बाहर आया तो इसने नया गैंग ये नहीं बनाया, ये इसने मंशियात का कारोबार शुरू किया। इसको काबू करने की कोशिश की गई तो माजिद स्पाई ने अरशद जो है मुलज़िम इसके साथ हमराही था, उसको काबू करने की कोशिश की, उसने टोका निकाल लिया। नजीर भट्ट के मुताबिक वो 8 माह कबल ही जेल से रिहा होकर आया था और इसने जराइम की दुनिया छोड़ने का फैसला किया, लेकिन नौकरी मिली न रोजगार का कोई और जरिया। मनशियात की चंद पुड़ियाँ बेचने निकला तो पकड़ा गया। मैं 324 का पला मेरा पर्चा उधर गांज मंडी में, मैं उधर से भागा हूँ तो मैंने ये समझा कि मुखालिफ पार्टी के आदमी आ गए, इसलिए एक दूसरे के हम गले पड़ गए हैं। ये सिविल कपड़ों में पुलिस वाले हैं, तो बाद में पता चला ये पुलिस वाले हैं। ये मंशियात का मैंने काम शुरू किया, वो भी मजबूरी से, पेड़ की खातर। कोई नज़र नहीं आ रहा था जरिया, तो मैंने ये 5 ग्राम लेके तो वो मैं बेचता था। नजीर भट्ट ने 16 बरस की उम्र में पहली मरतबा वारदात की। 20 साल तक मुख्तलिफ जराइम में मुलविस रहा और जराइम की पादाश में 23 साल सजा काटी। अब वो जराइम की दुनिया छोड़ना चाहता है। ताहम मुजरिम को पकड़ना तो पुलिस का काम है, लेकिन जुर्म छोड़ने वालों के लिए इनके पास कोई हल नहीं। ये 10-15 दिन मैंने ये काम किया, मजबूरी से किया है। ज़हन तक नहीं था कि मैं किसी गलत काम को हाथ डालूं, लेकिन ये घर से भागा हूँ, इसलिए ये मैं मजबूरी से ये मैंने थोड़ी सी गलती कर ली है। मुझे अभी तफस दिया जाए। देखें, अभी सारी ज़िंदगी मैंने जुर्म में गुजारी है, सारी ज़िंदगी मैंने जेलों में गुजारी। अभी गवर्नमेंट का काम है मुझे तफस देना, कोई मेरा रोज़गार लगाना, ताकि मैं एक तरफ लगा रहूँ। जराइम में मुलविस अफराद को पकड़ना पुलिस का काबिल सताइश अमल है, लेकिन जुर्म की दुनिया से निकलने के लिए ना तो कोई इदारा कायम है और ना ही जेल में मुजरिमों की बेहतर तरबियत का कोई इंतजाम। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। जमीन जायदाद पर होने वाले झगड़े इस कदर तूल पकड़ जाते हैं कि कई नस्लों तक चलते हैं। इस दौरान दोनों फरीक एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। कसूर में भी ऐसी ही एक खानदानी दुश्मनी पर नौजवान को मुबैना तौर पर झूठे मुकदमे में मुलविस करके गिरफ्तार करवा दिया गया, जिसके साथ पुलिस ने क्या सलूक किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कसूर के नवाही इलाके खड़ी पीर के रहायशी जिम्मेदार मोहम्मद असलम के 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। मोहम्मद असलम के अपने चचाजाद भाइयों गयास और अब्बास से जमीन के मामले पर कई सालों से दुश्मनी चली आ रही थी और कई बार उनके दरमियान झगड़ा भी हुआ। कुछ अर्सा कबल भी उनका झगड़ा हुआ तो गयास वगैरह ने मोहम्मद असलम के बेटे बशारत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर उसे गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उसे जेल भिजवा दिया। बशारत अली के घर वालों के मुताबिक चंद रोज कबल थाना गंडा सिंह पुलिस ने मुखालिफ पार्टी की मिली भगत से उसे दोबारा रिमांड लेकर थाने मुंतकिल किया और
बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बशारत की टांगों पर रूलर फेरते रहे, जिससे वो चलने फिरने से माजूर हो गया और फिर उसकी जुबान भी काट दी। मेरा भाई फेरू शादी पर गया था। हमारा अपने चचा के साथ जमीन का तनाजा चल रहा है। मेरे चचा ने पुलिस से साज़बाज करके मेरे भाई को वहाँ झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने उसे तफ्तीश के बाद जेल भिजवा दिया था, जहाँ से अब पुलिस ने उसे दोबारा रिमांड लेकर थाना गंडा सिंह लाकर तशद्दुद किया, जिससे उसकी टांग टूट गई। हमने एहतजाज किया तो पुलिस वालों ने दोबारा तशद्दुद करके उसकी जुबान काट दी। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हुकूमत कार्रवाई करे। इस पुलिस गर्दी के खिलाफ बशारत अली के वर्सा और अहले इलाका ने डीपीओ कसूर के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए तशद्दुद के जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, मगर कोई कार्रवाई न हुई, जिस पर वर्सा ने अदालत में पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने बशारत अली का मेडिकल करवाने का हुक्म जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर के मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना कर लिया है, ताहम अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। उन्होंने बच्चे को निकाल के जेल से नज़ीर डोगर ने SHO गंडा सिंह थाने का जो है बच्चे को रिमांड पे ले गया, दूसरे जाकर उसको वहाँ पे 3rd डिग्री यूज़ करके टॉर्चर किया, उसकी ज़ुबान काट दी है। तो उसके बाद यहाँ के जो हैं पास के 2 थाने, उनमें से राना मुख्तार और मैं रशीद, इन दोनों ने साथ मिलकर बच्चे पर तशद्दुद किया, उसकी ज़ुबान काट दी, टांग तोड़ दी है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह से इलीगली टॉर्चर बच्चे को करें, यहाँ इस तरह का जुल्म करें, इस तरह से तशद्दुद करने का कोई भी यानी कि कानून में नहीं लिखा हुआ। तो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इसके एक्शन लें इन पे और हमें इंसाफ दें। बशारत अली के वर्सा का कहना है कि वो आला पुलिस हुकाम के दफातर के चक्कर काट रहे हैं, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब उन्हें मुखालिफ पार्टी के अलावा पुलिस की तरफ से भी केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मेरे बेटे को जालिमों ने मार मार कर माजूर कर दिया है। मैं किस पुलिस अफसर के पास नहीं गई, हर एक का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने मुझ बेवा की पुकार नहीं सुनी। हमारे मुखालफीन बाअसर है, पुलिस इनके साथ मिली हुई है। मेरे बेटे की टांग तोड़ दी और इसकी जबान काट दी। आप कहते हैं कि केस वापस ले लो वरना इसको मार देंगे। मैं गरीब अब कहाँ जाऊँ, किससे जाकर फरियाद करूँ? चीफ जस्टिस मेरी मदद करें, वजीर आला मेरी मदद करें, पुलिस वालों से मेरे बच्चे को बचाया जाए। इस पर तशद्दुद करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरे भतीजे को पुलिस वालों ने इस कदर मारा है कि वो अब चल भी नहीं सकता। पुलिस वाले और मुखालफीन अब धमकियां देते हैं कि केस वापस ले लो। पुलिस अफसरों को दरख्वास्तें भी दी मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब अदालत के हुक्म पर मेडिकल तो हो गया है मगर पुलिस वाले हमें धमकियां दे रहे हैं। तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। बशारत अली के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए इंक्वायरी करवाई जाए और बशारत पर तशद्दुद करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। जब खवातीन अपने घर से बाहर निकलती हैं तो हजारों मुसीबतों उनके रास्ते में खड़ी होती हैं। लाहौर की रिहायशी 4 माह की हामला सितारा नामी खातून भी जब एयरपोर्ट पर अपने खाविंद को लेने के लिए गई तो उसके साथ भी कुछ मर्दों ने ऐसा सलूक किया जिसे देखकर आपका दिल भी दहल सकता है। लाहौर के इलाके 7 अप फाटक की रिहायशी सितारा का खामंद काम के सिलसिले में कराची गया हुआ था। उसने सितारा को बताया कि वो 30 जुलाई को वापस आ रहा है। सितारा ने 30 जुलाई को घर से एयरपोर्ट जाने के लिए अपने भाई से रक्षा मंगवाया। अभी वो घर से कुछ दूर पहुंची ही थी कि रक्षा ड्राइवर CNG भरवाने के लिए रुक गया। इतने में रक्षे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान आए जिन्होंने सितारा को रक्षे से बाहर निकलने के लिए कहा मगर उसने इनकार कर दिया, जिस पर एक लड़के ने सितारा के बाजू में गोली मार दी और वो भागकर करीबी मेडिकल स्टोर में चली गई। वो अपने मियाँ को लेने गई थी एयरपोर्ट, यहाँ से निकली है, छोटे भाई ने रक्षा ला के दिया है तो उस पर बैठी है। तो आगे ज़रा सा आगे शेखों का स्टोर है, वहाँ गई है तो वो CNG डलवाने लग पड़ा। तो कोई 2 रक्षे आए हैं मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने उसको खींचते रहे हैं, वो गालियाँ निकालती रही है, अपने आप को छुड़ाती रही है। उन्होंने एक गोली मारी है बाजू पे
वो भागी है, निकल के बाजू पकड़ के शेखों के स्टोर पे गिरी है तो 2 गोलियां। ऐसे उसने मुड़ के देखा कि मैं देखूं, चले गए हैं। लड़कों ने सितारा का पीछा किया और इस पर गोलियों की बारिश कर दी, जिससे 4 माह की हामला सितारा मौका पर ही दम तोड़ गई। लेकिन मौका पर मौजूद किसी भी शख्स ने इन लड़कों को रोकने की कोशिश न की और वो बआसानी वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। अपने शोहर को लेने जा रही थी कराची से उसने वापस आना था, ठीक है जी। तो इनको कहा कि छोटे बच्चों को कि मेरे साथ चलो, वो नानी लेके गए। रक्षा इधर आया, मुझे तो नहीं पता, रक्षा आया, रक्षे पे बैठी चली गई है। 10 या 15 मिनट बाद खबर आई है कि उसको गोलियां बज गई। हम सारे उधर भाग गए, भाग के देखा, जाके देखा तो पुलिस की गाड़ी में लाश पड़ी हुई थी। हमें मुंह देखने का मौका भी नहीं मिला। मकतूला के भाई का कहना है कि तमाम लोगों ने इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा, मगर कोई भी उनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार नहीं। वो शेखों को भी सब पता है, ये बताते नहीं हमें, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें बता दे, कल नो किसी और की बच्ची के साथ ऐसे ना हो। आज हमारे साथ हो गया, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगले के आदमी का नहीं पता। तो थोड़ी सी बात हमें बता दे, चलो हमें उसको उनके बहुत याद आ रही है सर, रात दिन रो रहे हैं हम। उसको जितना भी याद कर रहे हैं उतना ही थोड़ा है उसके लिए। मकतूला के वालिदैन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। वो न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि ससुराल वालों की भी लाडली थी और हर कोई उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं ये चाहती हूँ कि जो जनाब ये हैं शहबाज शरीफ साहब हमें इंसाफ लेके दें। सदर साहब, वज़ीर आला यूसुफ रज़ा गिलानी, कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमारी मदद नहीं, किसी ने हमसे पूछा नहीं कि न हक बच्ची को मारा है कि कोई एक्शन लिया जाए, किसी ने कुछ नहीं। पुलिस लगे तो हुए हैं, जाते हैं तो कहते हैं भी हम आपका ही काम कर रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं। तो देखो हमें तो तब बेटा सुकून आएगा जब वो कातिल सामने आए। सितारा को उसके प्यारों से बिछड़े कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल पुलिस ने ना तो किसी शख्स को गिरफ्तार किया और ना ही तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे उसके घर वाले ज़हनी अजियत का शिकार हैं। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ खालिब अब्बास, समा, लाहौर। हमारे मुल्क में ख़वातीन के साथ पेश आने वाले मज़ालिम की दास्तान कोई नई बात नहीं। यहाँ के शहर हो या गाँव, हर जगह पर ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी और उन पर तशद्दुद रोज़ का मामूल है। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।